नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोर अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। बता दें कि मुंगेर जिले के झिकुली पंचायत के वार्ड संख्या 10 की देवा देवी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में आया है, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। देवा देवी ने इंदिरा आवास सहायक मिथिलेश कुमार पर 25,000 रुपए कमीशन मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम प्रकाश ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। करेंगे नहीं, हम उनको पकड़े एक दिन शनिवार को दिन कुछ दूर क्या में नहीं लेंगे? पैसा मांग रहा है। अच्छा अच्छा। कि पैसा के मतलब जब तक पहले नहीं पहुंचाएगा तब तक हम करेंगे नहीं। इनको पक्का का मकान है, 20,000 रुपया लेवे करेंगे, 5,000 पहले लेंगे, 20,000 बाद में लेंगे, इनको कहना है। उनको एक दिन पकड़ के लाए दूसरे के घर पर से, तो बोला आया यहाँ जो है देख लिया, देख के फोटो बोलो खींच लिया, बोला कि कैसे नहीं, हाँ कर देंगे। अब फिर जाकर वही बात बोलता है कि पैसा जो है ना जब तक नहीं हमको माल मिलेगा तब तक काम नहीं करेंगे। आपको? हमको भी बोला। इसके बारे में आपको हाँ बोल दिए हैं। 2 बार गए हम बीडीओ साहब के पास, बोले कि सर ऐसे बोल रहा है, दूसरे को जाता है, दूसरे के भी भेजता है वार्ड में, कोई मतलब को चमचा का भेजता है वार्ड में, कहता है कि पहले भाई हमको पैसा चाहिए, उसको बाद जो है हम काम करेंगे। सर इसमें क्या कहते हैं? तो सर बोले कि किससे लिखित में आइए। तो हम कल खाना लिखित उनको दिए हैं। ये भी गया था, देवा देवी भी गया था, हम भी गए थे। अच्छा, क्या बोले वीडियो साहब? वीडियो साहब बोले कि इसका जांच करेंगे और इसका जो है करेंगे, हमको लिखित दीजिए। इनका बयान भी लिए हैं। अच्छा। अभी तक तो सर आए नहीं हैं। हम तो बोले कि सर अपने से जाके जांच कर लीजिए, इनको यदि पक्का का घर है तो इनको संगे संग काट दीजिएगा, यदि नहीं। आपका परिचय, नाम क्या आपका? मेरा नाम सरोजिनी देवी है, 10 नंबर वार्ड है हम, झिकुली पंचायत। 5,000 रुपया और की कहा कहे चले कि 20,000 रुपया आरो लेबो ना, 5,000 दा या 20,000 बाद में दियो। के मांगे चले थी इंदिराबाद से का की नाम छे? मिथिलेश। तो वही मांगे चले, तो कहलिए कि हमरा बेर पैसा है, हमरा बेर तो कमावे खावे के ठेकाने छे, हमें कहाँ देबो न पैसा। आ एगो रूम है, वही रूम में हमरो छोटका देवर रहे छे या बूढ़ी छे मसोमा, तो वो रहतन के हमरे के रहल देते। बाल बच्चा लेके छोटका रहे छे। हमें 3 साल पहले यहाँ चलो अले छी, तैयो नहीं हुआ, कुछ बुझबे न करे छन। अब की करथन नहीं करथन वही जानथन। हाँ। कब भरे थे? 4 साल पहले। और 4 साल पहले? हाँ। लिस्ट में नाम आ गया है? लिस्ट में नाम छेला। अभी गेल छे ते छेले। वो फोटो खींच के ले जेबे न करे छन, जाय छन वही घर पर फोटो खींचे ले छे। ये कुछ बोलबे न करे छे। पे ना आया है? हाँ। क्या नाम है? देवा देवी। क्या नाम है? देवा देवी। कौन सा पंचायत है? 10 नंबर वार्ड झिकुली। बात जो है मेरे पास भी शिकायत आया है, पंचायत से बहुत शिकायत आया है कि जो है इंदिरा आवास सहायक जो है आपका मिथिलेश कुमार सिंह है मेरे पंचायत में। तो बहुत शिकायत आ रहा है कि भी पैसा मांग रहा है, जब हमारे सरकार का आदेश है, सरकार इंदिरा आवास दे रहा है, एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। हम लोग भी सारे लाभों को दायित्व देते हैं, एक पैसा भी किसी को नहीं देना है, इसलिए सरकार देता है। अगर पैसा मांगता है तो डीएम साहब को, एसडीओ साहब, अनुमंडल पदाधिकारी को और बीडीओ को, मैंने बीडीओ से भी जाके मिले। सर जो है हमारे पंचायत में बहुत बड़ा इंदिरा आवास जो सरकार जो बहाल किया गया है, पैसा तसीलने के लिए बहाल किया गया है कि जो जनता का सेवा करने के लिए बहाल किया गया है। इस पर जो जांच करके इस पर कार्रवाई कीजिए। जो इंदिरा आवास सहायक जो पैसा जो सब जगह मांग रहा है, इस पर अपने स्तर से जांच करके है ना, इस पर स्वतः कार्रवाई कीजिए। इसीलिए सरकार इंदिरा आवास गरीब को दिया पैसा, मतलब घर बनाने के लिए, ना कि पैसा तसीलने के लिए दिया है। ये तो हम लोग भी शिकायत आ रहा है, पंचायत से पूरा शिकायत आ रहा है। हाँ, इस बात सही। बीडीओ साहब को तो हमने जो है परसों 2 दिन पहले भी बोले थे, हमने एक दिन बैठे थे, वीडियो सारी बात बताए, फोन से भी अवगत कराए वीडियो साहब को। अच्छा। कैसे क्या प्रतिनिधि हूँ रविंदर पासवान में, और मैं एक दलित सेना का जिला अध्यक्ष हूँ, है ना, मुंगेर जिला अध्यक्ष भी हूँ। इसीलिए कि हम इस पर मेरी टाइट है कि सरकार जो दे रही पैसा, इससे गरीबों को लाभ मिले, कोई भी पैसा ले नहीं। धन्यवाद। मेरा यही
हाल के दिनों में सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। नया मामला सीतामढ़ी से जुड़ा है, जहां भारत नेपाल सीमा के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर के समीप नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा क्षेत्र में बन रहे सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है। नेपाल पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस मामले पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। यह काम चल रहा है, काम होना चाहिए था। यह तो दोनों देशों का विकास की बात है। यह अगर सड़क बन जाए तो आवागमन जो है वह नेपाल के लोग भी इधर से जाते हैं आते हैं, इंडिया के लोग भी जाते हैं आते हैं, तो यह तो रोड दोनों को जोड़ने की बात है। सड़क जो बना था भारतीय सीमा में ही है या भारतीय सीमा में है? भारतीय सीमा में आकर के वह रोक लगाया जा रहा है। हम लोगों का नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध रहा है। हम लोग किसी भी परिस्थिति में जो हाथ ये खाना खाते हैं हम लोग अपने यहाँ, और हाथ सुखाने का यह परंपरा जो कहता है, कहावत है, उस तरह का संबंध हम लोगों का नेपाल के साथ रहा है। आए दिन इन दिनों देख रहे हैं कि आए दिन नेपाल द्वारा दुस्साहस किया जा रहा है कि हमारे जो सीमा में, हमारे सीमा के अंदर जो काम चल रहे हैं, निर्माण कार्य या किसी भी प्रकार के कार्य, उसमें असंवैधानिक रूप से वो हस्तक्षेप करती है वहाँ के प्रशासन या वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, जो पता नहीं किस दबाव में नेपाल ऐसा कर रहा है। भारत सरकार को निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित निर्णय ले, बात करे, क्योंकि हमारा नेपाल के साथ वर्षों से मैत्री संबंध रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कितने बार वहां जा चुके हैं। इन सभी कारणों से अगर वहां की स्थिति नहीं सुधरती है तो यह बहुत चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि हम लोग का बॉर्डर पूरा खुला हुआ है उसके साथ, और संबंध हम लोगों का बहुत ही प्रगाढ़ और अच्छा रहा है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा सही टाइम पर चुनाव नहीं कराने की मांग की जा रही है। वहीं मौके पर उपेंद्र सहनी ने अपनी पार्टी की ओर से मांग किया है कि चुनाव आयोग द्वारा सही टाइम पर डिजिटल रैली और मीडिया के द्वारा प्रचार करके चुनाव कराने की घोषणा की जाए। अभी वैश्विक महामारी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें बिहार विधानसभा का इलेक्शन होना है। चुनाव आयोग ने अच्छी तरह तैयारी कर ली है और डिजिटल रैली की अधिक जोर देने की बात कर रही है माननीय चुनाव आयोग। लेकिन इसमें विपक्षी जो दल है तेजस्वी यादव जी, इसमें अरंगा डाल रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लाशों के ढेर पर चुनाव होने वाला है। लेकिन हम उनके रीजन के टाइम में, उनके पिताजी के टाइम में हम उनसे बात करना चाहते हैं। बमों के ढेर पर चुनाव किया गया था, लेकिन कोरोना काल है, कोरोना तो बढ़ता ही रहेगा, घटता भी रहेगा, लेकिन सही ढंग से चुनाव माननीय चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं सही टाइम पर चुनाव होना चाहिए। डिजिटल रैली का प्रयोग इसमें ज्यादा होना चाहिए। बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ के आह्वान पर कार्यपालक सहायकों ने सासाराम के विभिन्न कार्यालयों में काला बिल्ला लगाकर काम किया। ये लोग अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 8 जुलाई से 10 जुलाई तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इन लोगों का कहना है कि सरकार उन लोगों को 60 साल तक का सेवा विस्तार, नियमित मानदेय का भुगतान और सेवा शर्त लागू करे, अन्यथा उनका आंदोलन और तेज होगा। आप काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ बिहार प्रदेश के आह्वान पर और जिला रोहतास के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर 3 मांगों के पूर्ति के लेकर हम लोग आज काला बिल्ला 8 तारीख से 10 जुलाई तक काला बिल्ला लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश सरकार के नीतियों के कारण। क्या नाम? वो जैसे है कि 60 वर्ष सेवा नियमित किया जाए, ससमय भुगतान किया जाए, और बिहार नीतीश कुमार के जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के जो 2401 संकल्प संख्या है उसके अधिक जल्द से जल्द लागू किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ विनय कुमार दुबे। मैं अनुमंडल आपूर्ति कार्यपालक सहायक के रूप में पदस्थापित हूँ। मुजफ्फरपुर शहर के 0 माइल समीप निजी आवास पर अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता दिलीप कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीते 1 वर्ष पूर्व गोपालगंज में रामाश्रय कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में इस हत्याकांड के अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। मृतक के परिजन न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। आज की प्रेस वार्ता अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की ओर से रखा गया है, जो 1 साल पूर्व गोपालगंज भोरे निवासी रामश्रेष्ठ
कुशवाहा जी का जो हत्या हुआ था उसके लेके आज न्याय के लिए दर दर उनके परिवार भटक रहे हैं। पूरे परिवार के साथ कुछ दिन पहले जल सत्याग्रह किए और 2 दिन पूर्व आमरण अनशन पे रामश्रेष्ठ कुशवाहा जी के फैमिली पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, जो कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी जाके आमरण अनशन तुड़वाए। आखिर क्यों अभी तक अपराधी सरेआम घूम रहा है? 1 साल बीतने के बाद भी हत्या जो किया उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके लेकर के अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज युवा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से मुजफ्फरपुर अहियापुर स्थित अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता रखा गया है। जो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, अगर अविलंब अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से बिहार के प्रत्येक जिला में अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की बैनर तले सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता दिलीप कुशवाहा, मुजफ्फरपुर। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के इंदिरा नगर में मोकामा में नई सियासत और भविष्य विषय पर एक संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह और युवा लोजपा नेता राकेश कुमार सिंह ने भी इस सियासी संगोष्ठी में शिरकत की। संगोष्ठी में मोकामा के युवा वर्ग की भागीदारी काफी अहम रही। संगोष्ठी में मोकामा की गंभीर समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई। बिहार सरकार के आदेश के बाद अररिया शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। अररिया शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी सबल कुमार के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा गया। बता दें कि बिना मास्क वाले लोगों से 50 रुपए जुर्माना वसूले गए। अररिया जिला में, बिहार के अररिया जिला में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन के तरफ से जो लोग मास्क पहनकर अभी भी नहीं चल रहे हैं और जो अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं तथा लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हैं, वैसे लोगों के लिए यह एक अभियान है जो कि शुरू किया गया है और इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे दंड शुल्क से वसूल किया जा रहा है। कितना दंड लिया जा रहा है लोगों से? अभी जिला प्रशासन के द्वारा 50 रुपया मिनिमम अभी फाइन प्रस्तावित किया गया है। आगे इसके बारे में विचार नहीं है। अररिया के जोकीहाट से राजद विधायक शाहनवाज आलम का कोविड टेस्ट निगेटिव आया है, जिसके बाद विधायक को डॉक्टरों ने कोविड फ्री का सर्टिफिकेट देकर और ताली बजाकर कोविड सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया। बता दें कि 1 जुलाई को विधायक शाहनवाज आलम का कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद विधायक का इलाज कोविड सेंटर में चल रहा था। वहीं डिस्चार्ज होने के बाद विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता के दुआओं का ही ये असर है कि कोविड को पराजित कर जनता के बीच फिर से वापस आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वारंटाइन के दौरान ही कल मुझे मालूम हुआ कि हमारे जो चचा थे मरहूम ऐनून हक साहब, उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले मरहूम के लिए दुआ करते हैं, ऊपर वाला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों का जो हमारे लिए दिन रात दुआ कर रहे थे उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, अररिया जिला के प्रशासन के लोग हैं, हमारे सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी थे, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि अपना ख्याल खुद रखें, एक दूरी को मेंटेन करें, मास्क अवश्य लगाएं। 26 घंटे बाद पोखर से युवक का शव गोताखोरों द्वारा निकाल लिया गया है। मसरख थाना क्षेत्र के कर्णकुदरिया गोलंबर के निकट पोखर में डूबे युवक के शव की खोजबीन प्रशासन की देखरेख में हुई। बता दें कि काफी परिश्रम व मशक्कत के बाद 26 घंटे के बाद शव को बरामद किया जा सका। वहीं सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया कि मृतक जितेंद्र कुमार बिन के परिजनों को आपदा विभाग के द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजा की राशि दी जाएगी। हमारे यहाँ जो वो व्यक्ति डूबा था
उसका लाश जो है 4:30 में शाम को मिल गया है और पुलिस अगला कार्रवाई कर रही है। उसको पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेजा जा रहा है और भेजेगा। उसके बाद जो आपदा के तहत जो मिलता है उसे सरकारी प्रावधान के तहत उसे दिया जाएगा। कितना मिलेगा सबसे? वो लगभग 4 लाख रुपए मिलेगा उसे। क्या मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम जितेंद्र बीन और उसके पिता का नाम है पाचू बीन और उसका उम्र है 35 वर्ष। सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड के सीओ अक्षयवत तिवारी द्वारा दाखिल खारिज में लूट खसोट करने के साथ ही आपदा से पीड़ित परिवार को मुआवजे का चेक देने में बिचौलियों के द्वारा कमीशन खोरी के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। दर्जनों की संख्या में आए युवाओं ने समाज सेवी शाहीन आलम के नेतृत्व में अंचल कार्यालय के सामने सीओ का पुतला दहन कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। होश में आओ, होश में आओ। अरे बनवा सीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बनवा सीओ दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए हमारे बनवा प्रखंड के जो सीओ हैं वो बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं। वो हर एक काम में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करते हैं, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वो वंश वृक्ष का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मैटर हो। चाहे अभी हमारे सरवेला वार्ड नंबर के 10 का बच्चा पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। आज वो 8 महीना हो गया है। उनको पीड़ित परिवार को जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला और एक ना एक बहाना करके, एक ना एक नाम का त्रुटि बना करके हम लोगों को और पीड़ित परिवारों को रात दिन जो है ना ब्लॉक का चक्कर करवा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग पीड़ित परिवार की तरफ से उनका जो है आवाज़ बन करके हम लोग उभरे हैं और ऐसे बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जिनकी समस्या सीओ से जो है ना बहुत ज़्यादा मामला फंसा हुआ, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग उनके चक्कर में रात दिन अपना सब काम धंधा बंद करके और दौड़ भाग करते रहते हैं। तो इसी वजह से इसी कामों को लेकर के हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, जिसके कारण से इस आवाज़ को और हम आगे तक बुलंद करेंगे। और बहुत सारा काम है जो ब्लॉक से भी बहुत ज़्यादा जो पदाधिकारी जो है ना गलत काम करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे सभी पदाधिकारी को थोड़ा देर के लिए उन्हें सचेत करना चाहते हैं कि आप लोग सही से पब्लिक का काम दिखाइए ताकि पब्लिक खुश हो तो आपके खिलाफ कोई आवेदन नहीं हो। लेकिन अगर पब्लिक नाराज़ है तो आवेदन देना उसका वाजिब है, इसलिए हम लोग ये काम करने आए हैं। अगर 10 दिन के अंदर इस पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर इससे बड़ा हम लोग जो है ना कार्यक्रम करेंगे, इससे बड़ा हम लोग धरना और रोड जाम और जो भी होगा हम लोग से जो भी संभव हो पाएगा वो हम करेंगे। इनके क्या नाम एक तरफ जहां बिहार में लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कदम ताल शुरू कर दिया है। इसी को लेकर अब राजद अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेताओं को कार्यकर्ताओं के बीच भेज रहे हैं। बता दें कि मोतिहारी में पार्टी द्वारा अति पिछड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए अब अल्प समय बचा है, इसलिए इस कोरोना महामारी के बीच ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच निकलना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और नवनिर्वाचित विधान पार्षद राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने यह निश्चय किया है कोरोना के काल में कि पूरे बिहार में घूम घूम करके हमने जो आह्वान किया है कि अति पिछड़ा जगाओ, बिहार बचाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। इसी अभियान के तहत, इसी नारा के तहत प्रथम चरण की शुरुआत कल मुजफ्फरपुर से हुई है और आज है दूसरा पड़ाव हमारा मोतिहारी है। और यह कोरोना के संकट काल में हम लोगों ने प्रण किया है कि 3 महीना के अंदर बाद चुनाव होने वाले हैं। तो 3 महीना चुनाव समय जो है बहुत अल्प समय है। इस अल्प समय में हम लोग बिहार के कोने कोने में, बिहार के पंचायत और गांव में अति पिछड़ों के बीच में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि 14 और 14.5 वर्षों से नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है और बिहार में हाहाकार है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आपके नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि समय पर चुनाव नहीं होना चाहिए और अब ये देखिए आप लोग फील्ड में भी घूम रहे हैं जनता के बीच। ये बात है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के चाहने से तो चुनाव होगा और चुनाव नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो उनका यह राजनीतिक बयान है। ठीक है, राजनीतिक बयान नहीं, सही बयान है। बयान है कि जिस तरह से आप और हम देख रहे हैं, आप भी हमारे बीच के आदमी हैं, कोरोना के संकट काल में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप समझ सकते हैं। यह कोरोना जो है कम्युनिटी के अंदर प्रवेश कर गया है
अब पता नहीं चलता है कि किनको सिम्टम है किनको नहीं है, कौन बाहर से आए हैं कौन बाहर से नहीं आए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में तो चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन केंद्र की सरकार और बिहार की जो शिखंडी सरकार है, जिस पिछलग्गू सरकार है, वो दोनों चाह रहे हैं कि इसी बीच में हम वर्चुअल रैली करा करके, वर्चुअल मीटिंग करा करके हम चुनाव करा दें और एन केन प्रकार फिर बिहार के सत्ता पा जाए। इसलिए हम लोगों ने चाहा है और हम लोग इसीलिए डर करके कोरोना के बीच में भी निकलने का काम किया है कि बिहार के लोग पीछे न रह जाए। अगर वो चुनाव कराने के लिए उतावला हैं, तैयार हैं, तो हम लोग भी अपन कमर कस करके तैयार हो जाएं कि हम लोग इस चुनाव में भी एनडीए को जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर भिठमोड़ के समीप सड़क निर्माण कार्य पर नेपाली पुलिस द्वारा रोक लगाए जाने की घटना पर डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने अपना बयान दिया है। डीएम ने कहा है कि इस विवाद को जल्द खत्म करा दिया जाएगा। पूरे हालात पर जिला प्रशासन की नजर है, वहीं एसएसबी लगातार कैंप कर रही है। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा पर भिट्ठा मोड़ के समीप नेपाली पुलिस ने NH 104 के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। गई है सीडीओ साहब से भी और सीएजा से, वहाँ कोई इशू नहीं है। दोनों सीमा के लोग अपना वहाँ पे मिलके वो अपना पूरा सीमा का जांच कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सशस्त्र सीमा बल वहाँ पे निगरानी करते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।